हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रेमा स्मृति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश विंग्लिश। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो आगे मिलते रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, जो कि लिया गया है इंग्लिश रीडर के बुक क्लास 8th से लेसन 3, और बुक का टाइटल है मेज़र फॉर मेज़र। मेज़र फॉर मेज़र का अर्थ होता है जैसे को तैसा, या फिर हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बदला। ओके, तो शुरू करते हैं। ये जो कहानी है वो तेनालीरामा के बारे में है। तेनालीरामा, जिसके बारे में आप सब ने ज़रूर सुन रखा होगा। तेनालीराम जो है वो अपने हाजिर जवाबी और चतुराई के कारण लोगों के दिलों में बसा करते थे। लोग इन्हें, इस कहानी को बहुत पसंद करते हैं जो तेनालीरामा के ऊपर होती है। और ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि तेनालीराम जो है वो राजा को कन्विंस करते हैं कि किसी व्यक्ति को हम उसकी योग्यता को देखकर कैसे उसे नौकरी पर रखा जाए। इस बात को लेकर के ये कहानी है और ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। Measure for measure. All of us have scissors and blade at home. हम सबके पास सीजर्स होते हैं और ब्लेड होते हैं। सीजर्स मतलब कैंची और ब्लेड मतलब आप जानते हैं वो जो जिसे हम रेज़र पत्ती भी कहते हैं, उसे कहा जाता है। हम सबके पास घर में ये सामान होता है। Yet we go to the barber to get a haircut. बार्बर मतलब वो जो हमारे बाल काटता है, जिसे हम नाई कहते हैं। तो हम सब के पास कैंची होती है घर में, लेकिन फिर भी हम बार्बर के पास बाल कटाने क्यों जाते हैं? कैंची तो हमारे पास है, हम खुद क्यों नहीं काट लेते? क्या आप जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बार्बर ही उस काम को अच्छे से कर सकता है, हम नहीं, है ना। मतलब एक किसी कला में जो निपुण है, अपने काम में जो ट्रेंड है, वही उस काम को कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो ठीक है, ये इस पे आप चाहें तो और डिस्कस कर सकते हैं, और कारण जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आगे से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है, तो चलिए वहीं चलते हैं। Krishnadev was known for his patronage of poets and scholars. राजा कृष्णदेव राय के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। वो जाने जाते थे। was known मतलब जाने जाते थे। किस लिए जाने जाते थे? पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण। ये पैट्रोनेज है, इसका अर्थ होता है संरक्षण। ठीक। पोएट्स मतलब कवि, एंड स्कॉलर्स हम कहते हैं विद्वान को। तो राजा कृष्णदेव राय जो थे वो कवियों और ज्ञानियों, बुद्धिमानों के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। He was equally fond of fine arts. और राजा जो है वो इक्वली मतलब समान रूप से, ठीक। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना या उनको किसी चीज़ का प्रिय होना। समान रूप से उन्हें क्या प्रिय था? फाइन आर्ट्स, अच्छी कला जो थी उसके वे बहुत शौकीन थे। मतलब वो कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत कला हो, या ड्राइंग की हो, या किसी और को कुछ और बनाना आता हो। जिस भी काम में कोई महारत हासिल है किसी को, ऐसी कलाओं के वो बहुत
शौकीन हुआ करते थे। Once he came to know about a brilliant artist named राजा वर्मा। Once एक बार, he came to know उन्हें पता लगा, एक बार उन्हें कहीं से पता लगता है, about a brilliant artist एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में, एक बहुत ही बुद्धिमान कलाकार के बारे में जिसका नाम था राजा वर्मा। He invited राजा वर्मा, invited आमंत्रण दिया, उन्होंने राजा वर्मा को आमंत्रित किया to the court। कोर्ट मतलब होता है दरबार, ठीक है, दरबार को हम कोर्ट कहते हैं। and asked him to draw his portrait। उन्होंने राजा वर्मा को बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। पोर्ट्रेट होता है छाया चित्र, तस्वीर, ठीक है। तस्वीर कैसे बड़ी बड़ी जो बनाते हैं, जो जैसे मान लो आपकी तस्वीर बनानी है तो वो लगभग आपके ही आकार की बड़ी सी तस्वीर बनेगी। तो पुराने ज़माने में उसी तरह की तस्वीरें कलाकार लोग बनाया करते थे और उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट का मूल अर्थ होता है छाया चित्र। The king was very pleased। pleased मतलब खुश हुए, ठीक है। The king was very pleased with the artist। वह उस कलाकार से बहुत खुश हुए। When his portrait was ready। कब खुश हुए? जब उनका पोर्ट्रेट जो है वो तैयार हो गया। तो उस पोर्ट्रेट को देख के वो उस कलाकार से, राजा वर्मा से बहुत खुश हुए। इन द पोर्ट्रेट, उस छाया चित्र में, द मजेस्टिक एंड हैंडसम किंग। मजेस्टिक मतलब होता है तेजस्वी, भव्य, ठीक है। तो वो जो तेजस्वी राजा थे, जिनके चेहरे से हमेशा एक तेज निकलता सा दिखता है, बहुत ही एक आकर्षक छवि जिनकी होती है ना, उसको हम कह सकते हैं मजेस्टिक। एंड हैंडसम, हैंडसम मतलब सुंदर। तो वो जो तेजस्वी और सुंदर राजा थे वो उस पोर्ट्रेट में seemed to have come alive। seemed लगता था, ठीक है, to have come alive within the frame। ऐसा लगता था उस पोर्ट्रेट को देख के कि जैसे वो राजा का जो चित्र है वो अभी बोल पड़ेगा या अभी चल पड़ेगा। इतना उन्होंने, उस आर्टिस्ट ने इतना जीवंत जो है उस चित्र को बनाया था, मतलब सजीव वर्णन कहना चाहिए जिसको, बहुत ही जो सजीव लगता था जो चित्र, ऐसा चित्र राजा वर्मा ने बनाया था। डू यू थिंक दैट द किंग रिवॉर्डेड हिम। आपको क्या लगता है कि किंग ने उनको रिवॉर्ड दिया? रिवॉर्ड मतलब इनाम होता है। यदि हाँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज पोर्ट्रेट, राजा के उस पोर्ट्रेट के अलावा राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स ऑफ पुराणास। पुराण आप सभी जानते हैं, तो पुराण में उसकी जो कथाएं हैं, पुराण की कथाएं आप सबने सुन रखी होंगी, और उसमें भी जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, फेमस कैरेक्टर्स जो हैं पुराण में, उन सब का चित्र राजा वर्मा ने बनाया था। और इसके अलावा ऑफ मैन एंड वीमेन, बहुत सारे चित्र उन्होंने पुरुष और महिलाओं के भी बनाए थे। एंड सो ऑन, और इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हुए थे। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। स्किल हम कहते हैं कौशल को,
हुनर को, ठीक है। वेल नोन मतलब जाना जाता था, जाना जाता था। तो जो राजा वर्मा है वो किस लिए जाना जाता था? फॉर हिज स्किल्स, अपने कौशल के लिए जाना जाता था, उसके जो हुनर है उसके लिए वो बहुत फेमस था। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और राजा इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उसके काम से कि धीरे धीरे वो राजा के बहुत क्लोज हो गया, मतलब बहुत करीबी हो गया। एंड डियर, डियर मतलब प्रिय होना, और राजा का बड़ा प्रिय व्यक्ति वो बन गया था। अपने राजा का या अपने बॉस का प्रिय होना किसको अच्छा नहीं लगता है? आपको भी अच्छा लगता होगा जब आप किसी टीचर के प्रिय होंगे, है ना। आपको अच्छा लगता होगा जब कोई मैम या सर आपको नाम लेकर बुलाते होंगे और आपकी तारीफ करते होंगे। तो वैसे ही राजा वर्मा को भी बहुत अच्छा लगने लगा। ओवरवेल्म बाय जॉय, देखिए यहाँ पर लिखा है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत होना, ठीक है। ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, किससे अभिभूत होकर? खुशी से अभिभूत होकर। जॉय मतलब खुशी, हर्ष, आनंद, ठीक है। तो खुशी से अभिभूत होकर राजा बहुत खुश था राजा वर्मा से। राजा मतलब द किंग, किंग वॉज हैप्पी, किससे? राजा वर्मा, आर्टिस्ट से, ठीक है। और उसकी खुशी से अभिभूत होकर कृष्णदेवराय कॉल्ड द आर्टिस्ट, कृष्णदेवराय ने उस आर्टिस्ट को बुलाया। आर्टिस्ट कौन? राजा वर्मा को बुलाया अपने पास में। एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, और उनसे कहा, मतलब उस आर्टिस्ट से कहा कि वो क्या चाहता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जब राजा बहुत खुश हो जाते हैं किसी से तो पूछा करते हैं, मांगो, क्या मांगते हो। बस वैसे ही राजा ने राजा वर्मा से पूछा कि वो क्या चाहता है। When राजा वर्मा did not reply, राजा वर्मा ने उनकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब द किंग ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, स्पर का अर्थ होता है प्रेरित होकर या प्रेरित करना, ठीक है। दोनों अर्थ हो सकता, प्रेरित होना या प्रेरित करना, स्पर, ठीक है। जेनरस मतलब होता है उदारता, ये जेनरस, उदारता, दया दिखाना, ठीक है। इम्पल्स का अर्थ होता है आवेग या उमंग, ठीक है। तो द किंग ऑन द स्पर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, तो वो जो जब राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया तब राजा ने उदारता के आवेग में से प्रेरित होकर, ठीक है, उदारता के आवेग से प्रेरित होकर रिवार्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप, उन्होंने उसे इनाम दिया, उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टरशिप दिया, मतलब उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। चीफ मिनिस्टर मतलब तो जानते हैं ना, मुख्यमंत्री, ठीक। तो राजा ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए यहाँ पर ये इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, गिव योर कमेंट्स। राजा वर्मा अपने आप को एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित करेगा, इस बात पर आप अपने कमेंट दीजिए, ठीक है। तो कमेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहानी को हम आगे ले चलते हैं, ठीक है। मुझे पेज पलटना पड़ेगा।
ठीक। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। दो मतलब होता है हालांकि। हालांकि राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन, कैसा था वो? एक अच्छा आदमी था। एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और बहुत बुद्धिमान कलाकार भी था। He had no experience whatsoever of administration. Experience होता है अनुभव, ठीक है। और whatsoever को आप बोल सकते हैं जरा भी या कुछ भी। और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। तो राजा वर्मा एक बहुत अच्छा व्यक्ति था और एक बुद्धिमान कलाकार भी था, लेकिन इसके बावजूद उसके पास प्रशासन का कोई भी अनुभव नहीं था। मतलब कैसे राज्य का काम करना है इस बारे में तो उसे अनुभव नहीं था। वो तो केवल अपना चित्र बनाने का काम अच्छे से जानता था, है ना। सून मतलब जल्दी ही। जल्दी ही एवरीथिंग वॉज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। जल्दी ही सब कुछ डिसऑर्डर में चला गया। डिसऑर्डर मतलब जैसा एक नियम से चलता आता है उससे अलग, ठीक है। मतलब झोल झाल होने लगा प्रशासन में। बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजंस, क्योंकि उसके जो हैस्टी डिसीजंस थे। डिसीजन मतलब निर्णय, और हैस्टी मतलब जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय थे, जो मेल नहीं खाते थे किसी भी मामले से। उसका निर्णय कैसा हो, किस मामले का, वो कहीं मेल नहीं खाता था। एंड बैड मैनेजमेंट, और बुरी व्यवस्था। बैड मैनेजमेंट मतलब बुरी व्यवस्था ऑफ द स्टेट अफेयर्स। स्टेट अफेयर्स कहेंगे राजकीय मामलों के। तो जल्दी ही वहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा, क्योंकि उनका जो निर्णय था और उनके जो बुरी व्यवस्था थी, बुरा मैनेजमेंट था, उसके कारण से राजकीय मामले सब डिसऑर्डर में जाने लगे। मतलब कुछ भी काम उनका अच्छे से नहीं हो रहा था। दो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि लोग जो हैं अनहैप्पी थे। अनहैप्पी मतलब नाखुश होना। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जो है बहुत नाखुश थे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग। लेकिन उसके बाद भी उनके पास इतना डेयर नहीं था। डेयर मतलब साहस, हिम्मत। कंप्लेन मतलब शिकायत। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा से शिकायत करते। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। वे राजा से डर के मारे कोई शिकायत नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा जो है, राजा को राजा वर्मा बहुत प्रिय है। तो वे उसके खिलाफ जाकर राजा से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन। एल्डर्स मतलब जो वहाँ के बड़े थे, बुजुर्ग थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन, टाउन के जो बुजुर्ग अनुभवी बड़े लोग थे, फाइनली अप्रोच्ड एंड सॉट तेनालीरामन्स हेल्प। सॉट मतलब ढूंढना, अप्रोच मतलब पहुंचना। तो उस जगह के, उनके राज्य के जो एल्डर्स थे वो फाइनली कहाँ गए? तेनालीराम तक पहुंचे उनको ढूंढते हुए। तेनालीरामन्स हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गेटिंग रिड ऑफ। तो गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है पीछा छुड़ाना, ठीक है।
छुटकारा पाना, गेटिंग रिड ऑफ कर्थ, छुटकारा पाना या पीछा छुड़ाना। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इनेप्ट। इनेप्ट का अर्थ होता है अयोग्य। ये इनेप्ट दिख रहा है, इसका अर्थ होता है अयोग्य। ठीक, तो उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो फाइनली तेनालीराम के पास पहुंचे हेल्प लेने के लिए, सहायता लेने के लिए। किस बात की सहायता? कि उन्हें इस अयोग्य मुख्यमंत्री से छुटकारा मिल जाए। गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, उस नए और अयोग्य मुख्यमंत्री से वो छुटकारा पाना चाहते थे। तेनालीरामा अश्योर्ड देम, अश्योर्ड मतलब आश्वस्त किया। ठीक है, तेनालीरामा ने आश्वासन दिया उन लोगों को, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे। वे मतलब होता है रास्ता। ठीक, हार्मलेस मतलब जिससे किसी को नुकसान न पहुंचता हो। ठीक, सून मतलब जल्दी, रिमूव मतलब होता है हटाना, ये रिमूव का अर्थ हुआ हटाना। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब जानते हैं कलाकार, फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। तो तेनालीराम ने उन लोगों को, उस राज्य के लोगों को आश्वस्त किया कि मैं बहुत जल्दी ही एक रास्ता ढूंढूंगा। कैसा रास्ता? जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचता हो, हार्मलेस। एक हार्मलेस वे में ढूंढूंगा जल्दी ही। किसके लिए? टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, उस आर्टिस्ट को, उस कलाकार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए मैं एक बहुत ही सरल सा रास्ता ढूंढूंगा जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचता हो। ऐसा उसने बोल दिया। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू वीक्स, वीक्स मतलब हफ्ते, अ फ्यू मतलब कुछ, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, तो आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के बाद, तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग, तेनालीराम ने किंग को इनवाइट किया, द क्वींस, और किंग के साथ उन्होंने उनकी रानियों को भी इनवाइट किया, आमंत्रित किया। इनवाइट मतलब आमंत्रित करना। तो तेनालीरामा ने राजा को और उसकी रानियों को इनवाइट किया, एंड सम कर्टायर्स। कर्टायर्स कहते हैं, ये कोर्ट से बना हुआ शब्द है, तो कोर्ट का अर्थ होता है दरबार और कर्टायर्स का अर्थ होता है दरबारी। राज दरबार के कुछ जो प्रमुख लोग थे उनको भी आमंत्रित किया टू हिज हाउस फॉर लंच। कहाँ इनवाइट किया? अपने घर पर उसने इनवाइट किया। किस लिए? लंच के लिए। आप सब मेरे घर पे भोजन करने अवश्य आइए, ऐसा कहकर उसने उनको इनवाइट किया। मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर। मीनवाइल का अर्थ होता है इसी दौरान, इसी समय या इसी दौरान। ठीक है, मीनवाइल ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर। फाउंड मतलब पाया, और कारपेंटर का क्या अर्थ होता है? जिसको हम, जो लकड़ी का काम करते हैं, जिनको हम बढ़ई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान तेनालीराम को एक कारपेंटर मिला, एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। और उस कारपेंटर को तेनालीरामा ने रख लिया। पुट हिम, रख लिया। किस में रख लिया? ऑन द जॉब, उसको एक जॉब दे दिया, एक काम दे दिया। कौन सा काम? ऑफ
प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, ठीक है। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। क्या प्रिपेयर करना? अ ग्रैंड फीस्ट। ग्रैंड मतलब होता है भव्य और फीस्ट मतलब होती है दावत। एक बहुत भव्य दावत के लिए उसने उसको जॉब पर रख लिया। और वो दावत किसके लिए बननी थी? भोजन किसके लिए बनना था? राजा के लिए बनना था। तो उसने उस कारपेंटर को इस काम पर रख लिया कि वो जिस दिन राजा उसके घर पे आएंगे खाना खाने, उस दिन का भोजन वो कारपेंटर तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि कारपेंटर बहुत ही अच्छा था अपने काम में, वो बढ़ई का काम बहुत अच्छा जानता था। उससे खुश होकर के तेनालीरामा ने उसको राजा के भोजन पकाने के लिए रख लिया था। अब देखिए फाइनली वो दिन आ गया जब राजा उसके घर पर खाना खाने आए। द किंग एंड अदर्स सैट फॉर लंच। राजा और उनके साथ अन्य लोग जो थे वो सब के सब खाना खाने के लिए बैठे। एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर, और तेनालीराम के ऑर्डर पर, तेनालीराम ने आवाज दिया होगा, आदेश किया होगा। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। तेनालीराम ने आदेश दिया कारपेंटर को, उस बढ़ई को, और बढ़ई ने उन लोगों को खाना परोसना शुरू कर दिया। बिगेन मतलब शुरू किया, सर्विंग मतलब परोसना। तो कारपेंटर ने खाना परोसना शुरू कर दिया। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल। एज सुन एज मतलब जैसे ही, दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल। मॉर्सल मतलब होता है निवाला या कौर। वो खाने का जो पहला कौर होता है उन्होंने अपने मुंह में रखा जैसे ही। As soon as they put the first morsel of food in their mouths, the people began to request for water again and again. जैसे ही उन्होंने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, लोग चिल्लाने लगे। किसके लिए? पानी के लिए, रिक्वेस्ट करने लगे। दे बिगेन टू रिक्वेस्ट, उन्होंने बार बार पानी मांगना शुरू कर दिया। फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब फिर से, बार बार उन्होंने पानी मांगना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है पानी वो लोग क्यों मांग रहे थे होंगे? बिल्कुल, उनको खाने में मिर्च लग रही थी। Soon after tasting the food, जल्दी ही भोजन को टेस्ट करते ही, भोजन को टेस्ट करने के बाद, टेस्टिंग टेस्ट करना, चखना, भोजन को चखने के बाद द किंग रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, ठीक है। द किंग रियलाइज दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड, बुरी तरह से पका हुआ। खाने को चखते ही राजा को महसूस हो गया कि जो खाना था वो बहुत बुरे ढंग से पका हुआ था। एंड वॉज अनबियरेबली हॉट। अनबियरेबली होता है असहनीय, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। हॉट, हॉट था मतलब मिर्च उसमें ज़्यादा थी। ही वॉज एंग्री। अब राजा को खाना चखते ही समझ में आ गया कि पूरे खाने में मिर्च पड़ी हुई है। राजा बहुत गुस्सा हो गया। रामा, हु हैज कुक्ड दिस फूड? राजा ने सीधे पूछा तेनालीरामा से, रामा ये भोजन किसने पकाया है? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई फॉर ईटिंग दिस हॉरिबल फूड? सफ़र मतलब होता है कष्ट सहना, कष्ट उठाना, सफ़र। डाई मतलब मर जाना, मरना। हॉरिबल होता है भयानक, ठीक है। और ईट मतलब
खाना होता है, फूड मतलब भोजन होता है, ये तो आपको पता ही है। तो राजा बोलता है, रामा खाना किसने बनाया है? तुम क्या चाहते हो कि हम सब इस भयंकर खाने को खा करके कष्ट उठाएं और मर जाएं? In his usual humble way. यूजुअल मतलब सामान्य, ठीक है। इन हिज यूजुअल, हम्बल मतलब विनम्र, ठीक है। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामा सेड, तेनालीरामा ने अपने सामान्य विनम्र अंदाज में, विनम्र तरीके से कहा, आई बैग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस, महाराज मुझे माफ़ करेंगे। फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा महाराज। मजेस्टीज मतलब मजेस्टी मतलब हम वैभव को कहते हैं, गरिमा को कहते हैं, प्रताप को कहते हैं, ठीक है। तो जो राजा होते हैं उनके लिए तो हम ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तेजस्वी राजा और महिमावान राजा, विभूति, इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो ऐसे ही अंदाज में बोलने लगे कि महाराज मुझे क्षमा करेंगे। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, और उसके बाद तेनालीरामा ने उस कारपेंटर को लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया और उसे दिखाकर बोला कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, महाराज मैंने आज से पहले इतना एक्सीलेंट कारपेंटर, इतना बढ़िया काम करने वाला, इतना शानदार बढ़ई कभी नहीं देखा। एंड आई पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, और इसी वजह से मैंने उसे आज के लंच के लिए, आपके लिए भोजन तैयार करने को उसे काम दिया है। द किंग बिगिन लॉफिंग लाउडली, उसकी बात सुनकर किंग जो है वो जोर जोर से हंसने लगा। लाउडली मतलब जोर से, लॉफिंग मतलब हंसने लगा। तो किंग जो है वो बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रामा, क्या रामा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, लॉस्ट ऑल सेंस मतलब जो भी सेंस होता है, जो समझ होती है, उसको खो देना। क्या तुमने अपनी सारी समझ खो दी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रामा? अ गुड कारपेंटर should be employed to work on wood but not on food, एक अच्छा बढ़ई यदि है तो उसे आप लकड़ियों का काम दो, वर्क ऑन वुड नॉट ऑन फूड, बल्कि भोजन पे तुम उसको काम मत दो। कैसा काम देना चाहिए हमको कारपेंटर को? लकड़ी का काम देना चाहिए, और तुमने तो उसे भोजन का काम दे दिया। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, फनी मतलब मज़ेदार, आइडिया मतलब विचार, ऐसा विचार तुमको आया कहाँ से? तेनालीराम आस्क्ड द किंग, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, तेनालीराम आस्क्ड द किंग लॉर्ड, लॉर्ड किसको कहते हैं जानते हैं आप? भगवान को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। और बस हम अपने राजा को भी अपना ईश्वर मानते हैं, इसलिए उन्होंने लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। भगवान, यदि कोई आर्टिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या एक बढ़ई, एक रसोइये का काम नहीं कर सकता? अब देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, डिड द किंग बिकम एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस,
क्या उस समय राजा को तेनालीराम पे गुस्सा आया होगा जब तेनालीराम ने उनसे उटपटांग बातें करी? उटपटांग ही तो था ना जब उसने कहा कि क्यों राजा जी, ये आदमी जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता? आपको क्या लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द किंग at once understood that Tenali Raman got a carpenter to cook the food to make him realize his error in making Raja Varma the chief minister. Once मतलब एक बार में। The king at once understood, understand मतलब होता है समझना, understood मतलब समझ गया। राजा एक बार में समझ गया कि तेनालीराम गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड, कि तेनालीराम ने उस कारपेंटर को, उस बढ़ई को खाना पकाने के काम में क्यों रखा था? क्योंकि टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर, एरर मतलब होता है गलती। वो राजा को उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, जो गलती उन्होंने राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बना करके किया था। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बरासमेंट। एम्बरासमेंट होता है घबराहट, उलझन, संकट या शर्मिंदगी। ठीक है। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बरासमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट। अच्छा, अब राजा को तो समझ में आ गया था कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है कि मैंने एक आर्टिस्ट को राजकाज का काम सौंप दिया। अब उन्होंने उसको खुद से बुलाकर इनाम दिया था, तो उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय था, बड़ी घबराहट का विषय था कि मैं उस व्यक्ति को अब उस पोस्ट से कैसे हटाऊं। तो ये उलझन भी उनकी दूर हो गई। कैसे? When Raja Varma came to know about the awkward incident, awkward मतलब अटपटा, ठीक है, awkward को अटपटा कहेंगे, इंसिडेंट मतलब घटना। इस अटपटी घटना के बारे में जब राजा वर्मा को पता चला, जो कुछ रामा के घर में घटा था, he immediately resigned from his post। immediately मतलब तुरंत, तत्काल। resigned मतलब इस्तीफा दे दिया। उसने उस पोस्ट से तुरंत ही रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लेटर मतलब बाद में। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामा, बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामा से बताया दैट he was happy to remain an artist। remain मतलब बने रहना, वो एक कलाकार बना रहकर ही बहुत खुश है, ऐसा राजा वर्मा ने तेनालीराम को बाद में बताया। तो ये हो गई आपकी स्टोरी ख़त्म। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।